बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। अभी राइट नाउ जो एक ज़ूम के हवाले से जो एक ज़ूम मीटिंग थी, एक ज़ूम क्लास थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको डिफ़ाइन की थी, बट रियलाइज़ हुआ आप स्टूडेंट की तरफ से बहुत सारों ने बोला कि इसको काइंडली आप रिकॉर्डेड करते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मेरी कोशिश होती है जो भी एक नॉलेज है वो आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको इंस्टेंटली प्लग एंड प्ले आप तक डिलीवर किया जाए। तो आज तक कभी नीड नहीं पड़ी इस चीज़ की, बट अगेन एंड अगेन आपकी भी मसरूफियात हैं, मेरी भी मसरूफियात हैं, तो दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए तो मैंने कहा चले इसके ऊपर एक शॉर्ट सी मैं एक वीडियो दे देता हूँ। तो आज की हमारी जूम क्लास के अंदर दो चीज़ें जो मैंने आपको क्लियर की थी। फर्स्ट आपने ये देखना है कि मॉर्निंग के आज सेटअप में मैंने बता दिया था कि DXY हमारे डबल बॉटम के ऊपर है। ऑलरेडी ये लेवल मैंने जूम के अंदर लगा के आपको बता दिए थे कि किस तरीके से ये अपना डबल बॉटम परफॉर्म करे। अब हमारे पास डबल बॉटम में अगर हम 4 घंटे में देखते हैं तो दो लेवल्स हैं। ये मैक्सिमम एक टॉप लेवल था जो मैंने बताया था कि मार्केट अपना जिगजैगिंग लेकर तो एक टॉप ऑफ द टॉप करेगी। अराउंड अगर देखते हैं तो मार्केट मैक्स अपना 102.8 तक कर सकती है, ये मैक्सिमम एक टॉप है। मार्केट अपने डब्ल्यू डिप यानी वीकली डिप के ऊपर है। इसी तरह अगर हम इसको वीकली पे जाके चेक करते हैं तो ये चीज़ मज़ीद हमें क्लियर अप हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक वीकली डिप है जो मार्केट अपना लेवल यहाँ पे लगा चुकी है टोटल। अगर इसको 99.370 का लेवल बोलें तो ये एक्यूरेट एग्जैक्टली ये लेवल है। अब इसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन क्या होती है मार्केट के अंदर इस टाइम पे राइट नाउ ऑन गोल्ड की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। बहुत सारे जो इस टाइम पे ट्रेडर्स हैं वो स्टक हो गए रह जाते हैं, अपना पूरा एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस किए हुए वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन में जाके स्टक हो जाते हैं। तो हमें इस मैनिपुलेशन से निकलना किस तरह? अब दो सिनेरियो हैं। राइट नाउ की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को जो क्लेरिफिकेशन की है, वीकली आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मान लेते हैं कि मार्केट अगर इतना अपना रिवर्स बैक करती है, यानी DXY जो है वो अपना इतना रिवर्स बैक करता है बैक टू बैक टॉप ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ द बॉटम को देखते हुए, तो यहाँ पे इसी सिनेरियो के अंदर गोल्ड का क्या रिएक्ट होगा। ऑलरेडी यहाँ पर मैं बुलिश फ्लैग एग्जांपल देने के लिए लगा चुका था, बता चुका था कि मार्केट इस टाइम पे अगर बुलिश फ्लैग अपना परफॉर्म कर रही है तो हमारी जो एंट्री होगी जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद हमारा जो एक मोमेंटम रहेगा वो बुलिश मोमेंटम होगा अप टू मैक्सिमम 1999, यानी 2000 के करीब ये हमारा मैक्सिमम टॉप का एक बुलिश मोमेंटम होगा। अब फेक ब्रेकडाउन क्या होता है और रियल ब्रेकडाउन क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली 15 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने ब्रॉडकास्ट में भी बता दिया था कि आपने किसी भी ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर अपना सेल नहीं करना, सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी। रीज़न बिहाइंड क्या था, मार्केट ने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसको ब्रेक किया, ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमारे पास 1970.8 का लेवल था, लेवल से थोड़ा सा नीचे मार्केट ने अपना मोमेंटम परफॉर्म किया। तो इसको हम फेक ब्रेकडाउन कहते हैं, ये हमारे पास एज अ फेक ब्रेकडाउन होता है। अब ये वाला जो फेक ब्रेकडाउन है हमें किस तरह से पता चलेगा, कई दफ़ा मैं बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ कि हमेशा जब भी आप मार्केट का एक तज्जिया एनालिसिस करते हैं तो 1 घंटे के अपने लेवल्स के ऊपर किया करें। तो 1 घंटे के लेवल की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट ने बॉटम लिया, बॉटम लेने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बाय का बोला था, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे। तो अगेन मार्केट ने अपना रिवर्सल बैक किया। रीज़न बिहाइंड ये हमारे पास टाइम चल रहा है, इस टाइम की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घंटे की कैंडल जब बिल्कुल बॉटम जा रही है और 3 मिनट या 4 मिनट रह चुके हैं तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे एज अ बेरिश एज अ सेलिंग पोजीशन के ऊपर अपने आप को रखें। तो जब जब मार्केट नीचे जाएगी आप ईच एंड एवरी लेवल के ऊपर कोशिश करें कि लुकिंग फॉर बाय वाली मेंटेलिटी। सेम लाइक मार्केट अगर अपसाइड द मूव करती है तो अपसाइड द मूव के ऊपर आपकी मेंटेलिटी एज अ सेलिंग होनी चाहिए। बट इस टाइम पे राइट नाउ अगर प्रेशर की बात करते हैं तो मार्केट का टोटल जो सिनेरियो और प्रेशर है वो बेरिश मोमेंटम और सेलिंग की तरफ एक इशारा कर रहा है। मार्केट आपको वो दिखाएगी जो आप देखना चाहते हैं, रिमेंबर माई वर्ड्स, मार्केट आपको हमेशा वो ही दिखाएगी। हम अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम टोटल ये देखते हैं कि मार्केट तो टोटल बेरिश साइड जा रही है, बेरिश मोमेंटम के ऊपर जा रही है, तो हमें ऊपर से सेल ढूंढनी चाहिए। तो इसी तमाम सारे इसी सिनेरियो की आड़ के अंदर मार्केट हमें पंजाबी कहने सची दस के खबी मार जाती है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, ये जो मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, आपने इनसे बचना है। यही चीज़ मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। वंस अगेन
अगर हम बुलिश फ्लैग की तरफ जाते हैं, व्हाट इज़ बुलिश फ्लैग? बुलिश फ्लैग क्या होता है, काम किस तरह करता है? ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर यहाँ पे आपके सामने आसानी के लिए बता दी, आप इसको देखेंगे कि एक मार्केट का मैक्सिमम जो बॉटम से एक हायर द लेवल है, हायर द लेवल तक मार्केट अपना मैक्सिमम टॉप लेके जा चुकी है। अगेन वहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान मार्केट अपना परफॉर्म करती है, इसको हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट ज़्यादातर कोशिश करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है बॉटम जाने के लिए, यानी बेरिश साइड, सेल साइड जाने की कोशिश करती है, मगर अचानक ठक करके मार्केट ने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है और प्रॉपर एक ब्रेक डाउन बनता है। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम लेके, तो वहाँ पे हमारी जो एक साइकी है कि मार्केट तो बेरिश से आ रही थी, मार्केट को तो बेरिश से आना चाहिए था, तो मार्केट बेरिश क्यों नहीं गई? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है टोटल हमारे पास ये जो एक एरिया है, इस एरिया के अंदर रहते हुए आप जितनी भी ट्रेड करेंगे विद स्टॉप लॉस करेंगे। लाइक अगर मार्केट में यहाँ से आप सेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं अंडर द ट्रेंड लाइन, तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, अराउंड 1982, 82.5 यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस। बट इस सिचुएशन के अंदर आपने स्टक नहीं होना, फंसना नहीं। अब हो गया क्या, 1 घंटे की कैंडल ये भी है, और यहाँ पे अगर हम 1 घंटे की कैंडल की बात करते हैं तो ये भी है। इन दोनों को आपने अंडरस्टैंड करना है। मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम तो दे रही है, लेवल टू लेवल अगेन एंड अगेन अपना बुलिश मोमेंटम दे रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक DXY अपना बुलिश मोमेंटम दे चुका है, बट व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल ये होती है कि एक हफ्ते में आप देखें, एक हफ्ते की कैंडल में जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो मार्केट अपना हाफ करेगी, हाफ करने के साथ में हाफ एंड हाफ क्वार्टर लेगी। मार्केट मैक्सिमम बैक टू बैक इस कैंडल के DXY अपना पाथ मुकम्मल कर देगा। बट अगर आप वहाँ पे अकॉर्डिंग गोल्ड देखते हैं तो गोल्ड अपनी इसी रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा होगा। वाई? गोल्ड क्यों नहीं वापस आया? 1963 पे गोल्ड क्यों नहीं आ रहा? इसी तरह जो एक मैक्सिमम एक अच्छा लेवल है 1954 का, गोल्ड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? ये सवाल आपके लिए। अब इसको क्लेरिफाई करने के लिए सीधा चलते हैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। 4 घंटे के चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैं रखूँगा, ये एडवांस लेवल चार्ट है। एडवांस लेवल के चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फोकस करके आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आज का हमारा जो सेंटर पॉइंट लाइक पॉवेट पॉइंट जो था 1972.6 था, तो मार्केट जब तक अपने पॉवेट पॉइंट से नीचे प्रॉपरली 1 घंटा या 4 घंटे की कैंडल को क्लोजिंग नहीं देगी तो हम यहाँ पे कभी भी बेरिश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर 4 घंटे की कैंडल को आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट अपना 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd एंड 4th, यानी 4 कैंडल बैक टू बैक मार्केट की बेरिश होने की ट्राई में थी, बेरिश होने की कोशिश कर रही है, मगर अगेन यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। तो इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि मार्केट जब एक दफ़ा बेरिश नहीं आई, लाइक मोमेंटम बनाया, नीचे नहीं गिरी, 2nd टाइम मोमेंटम बनाया, 3rd टाइम, 4H की बात कर रहा हूँ, 1H की नहीं, यानी 1, 2, 3, 4 दफ़ा मार्केट ने अपना बेरिश मोमेंटम बनाया। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स जो हैं, बायर्स या एक बाइंग वॉल्यूम का जो एक मोमेंटम है वो हार्डली स्ट्रांग है। मार्केट किसी भी टाइम अपनी डायरेक्शन एज अ बुल साइड या बुलिश साइड लेकर जा सकती है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो एरिया रहेगा 1987, और इससे ऊपर की अगर बात करते हैं तो टॉप ऑफ द टॉप हमारे पास जो लेवल है वो 1999 या आप इसको 2000 का लेवल कंसिडर कर सकते हैं। अब सिंपली होना क्या है कि मार्केट अपने इसी पाथ के ऊपर परफॉर्म करेगी। सेम लाइक अगर इसको हम 1 घंटे में जाके देखते हैं तो मार्केट अपने फ्लैग के इन बिटवीन, यानी सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैग के अंदर ही परफॉर्म कर। अगेन चलते हैं जी DXY के ऊपर। एज एक्सपेक्टेड DXY अगर यहाँ तक भी अपना मैक्सिमम टॉप हिट कर सकता है, और हिट करने के बाद जैसे ही ये रिवर्सल अपना लेना स्टार्ट करेगा इस लेवल तक, ये जो हमारी मजबूत ट्रेंड लाइन है, इसने ये वाला अपना पोर्शन, ये वाला फॉलियो जो है इसको मुकम्मल करना है, जो कि अराउंड 97.7 का एरिया है। तो इसको मुकम्मल करने के लिए अगर ये रिवर्स बैक यहाँ तक आता है, देन उसके बाद गोल्ड यहीं से एक शूटेड बूम और 2000 के लेवल को हिट करेगा। ऑलरेडी आप अगर मेरा एनालिसिस देखते हैं इस हफ्ते का, इस वीक का, तो उसमें टॉप ऑफ द टॉप मैंने लेवल क्लियर कर दिए। बट मार्केट जब इस लेवल को अपना ब्रेक करेगी, ये जो लेवल है, और बुलिश मोमेंटम में जाएगी, तो मैक्सिमम हमारे पास जो सेलिंग एरिया होगा वो 2018-2017 का लेवल, ये हमारे पास टोटल एक जोन रहेगा जहाँ से हम अपनी एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो यही सारी चीज़ें थी जिसमें एक बुलिश फ्लैग मैंने क्लियर किया, और बुलिश फ्लैग के साथ मैनिपुलेशन जो है मार्केट में जस्ट एंड जस्ट हमने मार्केट जो मैनिपुलेशन लेवल्स होते हैं उससे हमने बचना है। अगर मार्केट आपको बता रही है कि बेरिश सेल, तो अपना एनालिसिस इतना स्ट्रांग करें कि आप मार्केट को समझ सकें। तो डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट जो होते हैं, मैनिपुलेशन जो पॉइंट्स होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से चेकमेट जजमेंट करने के बाद डिसीजन आप कर सकते हैं। इंस्टेंट डिसीजन हमेशा आप उसके अंदर फंसे रहेंगे, और कोई किसी किस्म का अगर आपको लगता है, पहली बात तो यह है कि आपको क्यों लगता है, आप कौन होते हैं कि आपको लगे। मार्केट हमेशा अपना परफॉर्म करती है अपनी मर्ज़ी से। तो यही एक छोटी सी क्लास थी आज की जूम के अंदर, मैंने सोचा चलें इसको थोड़ा वाज़िया कर देता हूँ। ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू के हवाले से मेरी वीडियो यहाँ पे पड़ी है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। और जाते जाते एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो सेकंड के ऑप्शन के ऊपर हमारे पास जो टूल है रिग्रेशन ट्रेंड का, आप सिंपली कहीं से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, जिस कैंडल से आप लेकर चलना चाहते हैं। तो यहाँ तक करके जस्ट आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टूल है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और सिंपल से मेथड है इस टूल को यूज़ करने का। आप अगर 1 घंटे पे जाके देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको इधर क्लियर अप करेगा कि हमारा जो एक पैटर्न यहाँ पर ड्रा हो रहा है वो टोटली किस वे के ऊपर जा रहा है। तो बाकी जो इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी लर्निंग्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई फीस या कुछ भी VIP नहीं है। ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन करें, सिंपल सा एक क्राइटेरिया, ताकि डायरेक्टली जो भी एक लाइव ट्रेडिंग होती है हमारी तरफ से उससे आपको फ़ायदा हो सके। फर्स्ट रूल है लर्निंग, देन उसके बाद अर्निंग। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे अच्छे तरीके से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी कोशिश है कि जो मैंने सीखी हुई है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएं, आप उससे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। वंस अगेन नो फीस नो VIP, ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कि तमाम आने वाली जितनी भी एजुकेशनल पर्पज़ की क्लासेस लाइक वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन मिलते हैं आपको एक न्यू टॉपिक के साथ, और बैक टू बैक ऑलरेडी जो लाइव सेशंस हैं प्लीज़ उनको देखा करें। उसमें मैक्सिमम टिप्स या मैक्सिमम जो एक आइडियाज़ होते हैं अराउंड मार्केट के हवाले से वो मैं क्लियर कर देता हूँ।